अरे गुंडागर्दी बढ़ रही है। कौन कह रहा? अखिलेश। अखिलेश तो गुंडागर्दी का ही राजा है। और योगी काहे के राजा है? गुंडागर्दी खत्म करने का। अजी विरोध तो करेंगे ये इसके भाजपा के खिलाफ। भाजपा तो बढ़िया लग रही है ना, इनका मिर्च तो लगेगी। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया सरकार हैगी, मिर्च लगेगी इनका और झल हो रही पूरी। किसान है क्या? ये टिकेत के गुंडे बैठे वहाँ पे। ये आज ना तुम एक बैग दे दो पैसों को भर का, आज उठ के खड़े हो जाएंगे। सरकार को भ्रमित कर रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए ये वहाँ पर बैठे हैं। जिस दिन चुनाव आ जाए खड़े होकर अपना भाग लेंगे। अब टिकैत को तो पैसा चाहिए, बैग मिल जाओ घर आके बैठ जा। जनता का, किसानों का पैसा खर्च करवा दे पेट्रोल डीजल में। ट्रैक्टर ले जाओ और वो ले जाओ, कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और इस वक्त इन गलियों से होता हुआ मैं आ चुका हूं गांव सैदपुरा खुर्द। जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे कि चरथावल विधानसभा आखिरकार क्या सोच रही है और यहां पर मुरारी ने अच्छी लगी या इस बार बदलाव चाहते हैं, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे या किस मुद्दे के साथ ये अपना मतदान करने जाएंगे। इन्हीं सब सवालों को लेकर मैं इनके बीच पहुंचा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? रोशन सिंह। रोशन सिंह जी, सैदपुरा गांव भी रोशन हुआ और आपकी विधानसभा भी रोशन हो पाई इन 5 सालों में कि नहीं? विजय कश्यप जी मंत्री थे, हालांकि कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई, लोगों को दर्द हुआ होगा, लेकिन मंत्री होने के नाते वो कैसा काम कर पाए? योगी ने जो अपना सिपाही यहां भेजा था वो खरा उतरा कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम किया। विकास के कार्य भी अच्छे हुए और गुंडागर्दी खत्म होगी। सबसे बड़ी थी हमारे यहाँ गुंडागर्दी। अगर हम खेत में पानी चलाने जा रहे तो हमें ये भरोसा नहीं रहता अगर हम रात को गए तो आवेंगे या नहीं। इस सरकार ने सबसे ज्यादा ये किया और रोड बहुत अच्छे बना दिए। घर घर में गैस सिलेंडर है, हमारे भी आए और के भी आए यहाँ, और हमारे खातों में पैसे आ रहे हैं किसान निधि के, और औरतों को भी, औरतों के खाते में भी पैसे आए। बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। थोड़ा सा महंगाई पे और ध्यान दे ले, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता हमें। बहुत ही बढ़िया। 100 रुपए जो पेट्रोल है और जो सिलेंडर है वो 1000 रुपए पे पहुंच गया, उसका असर इस बार चुनाव में होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? ये इसलिए नहीं होगा कि जो महाराज मुजफ्फरनगर तक जाने में जो इस गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल आने जाने में लगता था, अब भी इतना ही लगता। अब रोड इतने बढ़िया कि इतना मेंटेनेंस ही नहीं आता उसमें गाड़ी में। बहुत आराम से चले जा। जब 100 रुपए का पेट्रोल आपको महंगा नहीं लग रहा? नहीं, महंगा तो लग रहा क्योंकि जेब से पैसा जाता है, महंगा तो लग रहा, पर उस हिसाब से अगर देखें तो जब हम मुजफ्फरनगर जाते थे तो एक एक घंटा लग जाता था। इतने गड्ढे रोडों में थे और दिक्कत रहती थी। उतने ही कहीं टायर पंचर और कहीं कुछ इस तरह की मुसीबत सामने। योगी और अखिलेश, मायावती, ओवैसी, कई सारे नाम हैं। अगर मैं ये 2 नाम की बात करूं, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दोनों में सटीक कौन दिख रहा है? योगी आदित्यनाथ। कौन सी क्वालिटी आपको सबसे बढ़िया लगी? उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी हमें ये लगी कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो ये कहते करते नहीं। चुनावी वादों में जो चुनावी वादे होते थे, कहते थे जैसे कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, कभी कुछ नहीं हो पावा था। हाँ, गुंडागर्दी जरूर बढ़ जावे थी, कुछ चंद लोगों को उसका फायदा होता, और इस योगी आदित्यनाथ से जो है सबको फायदा हो रहा है। जो भी है सबको फायदा हो रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मास्टर तक करो। मास्टर जी तो बताएंगे ही नेतागिरी क्या है, लेकिन आपको भी तो बतानी पड़ेगी। पप्पू है मेरा नाम। पप्पू, आपको क्या दिख रहा, कैसा रहा यहाँ काम? भाजपा का बढ़िया काम रहा। इन्होंने हाथ लगा दिए यहाँ से, ये दिख रहा मुझे। नहीं, हाथ नहीं लगा। भाजपा बढ़िया सरकार है, आगे भी रहेगी। आगे भी रहेगी, नहीं जाएगी वो। अखिलेश यादव मजबूती के साथ आ रहे हैं कि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो कह रहे गुंडागर्दी बढ़ रही है। कौन कह रहा? अखिलेश। अखिलेश तो गुंडागर्दी का ही राजा है। और योगी काहे के राजा है? गुंडागर्दी खत्म करने का। तो गुंडागर्दी पे मतदान है, महंगाई और कोई मुद्दा नहीं है क्या? कुछ ना हो, चाहिए गुंडागर्दी ना हो। पेट्रोल चाहे 200 रुपए हो, चाहिए हो जा 500 हो जा, 1000 रुपए वो भी चलेगा, सिलेंडर भी चलेगा। इतनी महंगाई होने की नहीं। अच्छा, मतलब गुंडागर्दी बड़ा मुद्दा था क्या? बड़ा मुद्दा था गुंडागर्दी। मायावती भी निभा रही। मायावती कैसे, क्या चीज निभा रही? मुख्यमंत्री के तौर पे मायावती भी बिरादरी पे चली जाती। उनने भी गधे घोड़े पता नहीं कितने तैयार करके। तो इस बार लग रहा है योगी आप आएंगे कि चलेगा? बिल्कुल आएगा। कौन सी क्वालिटी लगी आपको योगी आदित्यनाथ में कि चलो गुंडागर्दी की बात आपने करी और वो जो चाह वो करे, जो कह दिया वही करेगा और करेगा, आगे भी करेगा। उनने हर चीज ओके कर दी। महंगाई तो होगी, पहले सिस्टम बिगड़ा हुआ, अब सिस्टम सुधारने के लिए महंगाई तो करनी पड़ेगी। और
किसान किसान का भी सही है, 2,000 रुपए किस्तों में आ रहे, क्या चीज नहीं मिल रही किसान को, सब चीज मिल रही। तो खुश हैं आप? हम खुश हैं। लोग तो बात करें 4 साल से पेमेंट का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अरे पेमेंट तो हर साल, कौन सी सरकार ऐसी थी जो पेमेंट करा रही थी, बताओ? ये करा रही है, बिल्कुल, उनसे तो अच्छा ही करा रही। उनसे अच्छा करा रही। क्यों जी, कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं? आज ही अच्छा हो रहा। क्या अच्छा हो रहा है? पेमेंट तो दूसरी पिछली सरकार में तो 2 साल का पेमेंट रुक गया। तो किसान ऐसे ही बैठा है इतने दिन से वहाँ, वो कह रहा बड़े बिजली के बिलर और पेमेंट। किसान कहाँ है? मैं तो पार्टीबाजी लोग है। किसान किसान नहीं मान रहे आप? ना, टिकैत किसान नहीं है। कौन है फिर किसान? जो किसान कहाँ है? किसान सच्चा किसान तो है ही नहीं वहाँ। वहाँ तो जो है, क्या नाम है, पंजाबी या तो इस यहाँ से भी भर भर के जा रही होगी। पंजाबी बैठे हैं वहाँ। हाँ, लेकिन अब तो आप ही के मुजफ्फरनगर में पंचायत हो रही। पंचायत तो हो जाओ, पंचायत तो हो जाएगी। कुछ नहीं, आप नहीं जानेंगे? ना ना, वहाँ तो खालिस्तान वाले। टिकैत को तो पैसा चाहिए, बैग मिल जाओ, घर आके बैठ जा। जनता का, किसानों का पैसा खर्च करवा दे पेट्रोल डीजल में, ट्रैक्टर ले जाओ और वो ले जाओ, कुछ नहीं है। तो आप कौन से मुख्यमंत्री से खुश हैं? हम तो योगी से खुश हैं। अखिलेश से कतई भी खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं, मायावती? क्यों? कोई से तो खुश नहीं है। गुंडा कर दिया दोनों सरकारों में। तो गुंडागर्दी बड़ा मुद्दा है क्या इस बार? सबसे बड़ा। महंगाई से भी बड़ा। महंगाई तो कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई में क्या है? महंगाई तो होगी जब सिस्टम खराब हो जाए, या महामारी अगर ना आती तो महंगाई ना बढ़ती। इतनी महंगाई में बताओ क्या काम नहीं करा उसने? अनाज भी दिया खाने को, पैसा भी दिया जनता को, क्या नहीं करा बताओ? जनता बचाई। और चीन और पाकिस्तान से जो है उससे भी निपटा। तो इससे इसलिए भार है आपको योगी? बस योगी और मोदी भार। आप इतना अच्छा उनकी तरफ हाथ कर दिया पहले हैं? बस आप यही था कि मेरी तरफ कैमरा आ जाए, मैं उधर घुमा दूं हाथ, तुम भी इसकी तरफ को कर दो, तुम भी कर दो। बोल रहे क्या? तो बोल दो फिर, कुछ बोल दो। क्या होगा? रोजगार के लिए युवा कह रहे कि रोजगार नहीं मिला, कोई पेट्रोल की टंकी दिखा रहा, कोई पेट्रोल निकाल रहा वहां से जाके। जी गरीब के लिए रोजगार मिलना चाहिए। योगी अच्छा आदमी है, मंत्री बढ़िया है, कौम पूरे काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमें योगी मोदी दोनों चाहिए। तो दोनों दे तो रखे, इस बार तो योगी का नंबर है। हाँ, योगी भी अच्छा आदमी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि काम बराबर ठीक चल रहा है और आगे भी अच्छा ही होएगा। बदलाव नहीं आने का कुछ? अभी 6 महीने रह रहे, कहीं पलट जाओ। अखिलेश यादव नहीं समझ? नहीं, अभी तो उनके नेता आएंगे प्रचार करने। कोई भी आ जाओ, हमें योगी चाहिए और कोई नहीं चाहिए? नहीं, योगी में ही दिख रही सारी क्वालिटी, योगी में ही है सब कुछ, अखिलेश में नहीं है। नहीं है। बाबा जी बताएंगे, क्या नाम है जी? सत्यपाल। सत्य बोल दो फिर, क्या है सत्य? आपके गांव की सच्चाई क्या है? हमारे गांव की सच्चाई ये है कि हम भाजपा को वोट दिए और भाजपा को आगे देंगे। हटते नहीं कतई? नहीं, बिल्कुल हटने के बस। कोई नीचे सरकार दे के देख लो। कोई नहीं का नाम हैं? भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे, हम हटेंगे नहीं पीछे। जो वादे किए थे, जो बात की थी, वो आपको लग रहा कि उस पर खरी उतरी? हाँ बिल्कुल सत्य बात है भाई। उन्होंने कहा था गुंडे का जो है ना यहाँ स्थान नहीं है, या तो ऊपर जाएगा या क्या नाम है जिला, वो अपना क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट, वो जेल जाएगा, बदल होगा, जिले से बाहर का, यूपी से बाहर। यूपी से बाहर? हाँ तो वही खुशी है आपको कि यूपी से बाहर कर दिया या ऊपर कर दिए? हाँ बिल्कुल सही है, यूपी से बाहर जाएगा गुंडा तो जो होगा। चले गए गुंडे बाहर? हो सब हो लिया। तो मामले जंगल में सो रहे आदमी, जंगल में मस्ती ले रहे, पानी चला रहे, किसी टाइम पहुंच जाओ रात को, चाहे किसी टाइम आ जाओ। और किसान तो वहाँ बैठा, भारी संख्या में ट्रॉली भर जारी। किसानों का काम तो बैठने का ही है, उनकी मर्जी का सौदा। हाँ, मैं अपना काम कर रहे, सरकार अपना काम कर रही, तुम अपना काम हम कर अपना रहे। काम क्या कर- काम करके आए? काम कर रहे, पानी चला के आए। कोई नहीं मिलता, कोई भी अगर कोई मिलता हो जंगल में, कोई नहीं पकड़ रहा है ऐसा? कोई नहीं, मजा ले रहे। मजा ले रहे। चलिए कुछ युवा भी है, युवा साथी, उनसे बात करेंगे। रोजगार की बहुत बात हुई, लोग कह रहे रोजगार मिला नहीं। कौन कह रहा? रोजगार सभी को मिल रहा है, बराबर रोजगार चल रहा है। एक हमारे देश में जो है ये कोरोना से महामारी आ गई थी, अच्छा, इस वजह से थोड़ा सा सरकार जो है इस पर ध्यान दे रही, वरना रोजगार के भी पूरे रोजगार उपलब्ध हो रहे। ऐसा तो नहीं है कि हो गया 22 में योगी की सरकार को पहुंचाने के लिए लोग निकल रहे, भारी संख्या में विरोध हो रहा। ऐसा है तो विधायकों पे भी पेट्रोल वो छिड़के जा रहे, तेल छिड़के जा रहे काले रंग के। ऐसा है, कुछ लोगों को जलन हो रही कि भाई उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, उन्होंने जनता का पैसा पहले ही डकार लिया, तो अब उन्हें जनता पूछ नहीं रही। योगी इतने अच्छे काम कर रहे,
जो गरीब हैं उनके खातों में भी श्रमिक कार्ड के माध्यम से पैसे पहुंचा रहे, जो पेंशन है सभी की पेंशन भी पहुंचा रहे, लॉकडाउन के दौरान हर घर तक राशन पहुंचाया है। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार जिस पर निरंतर कार्य कर रही है, ऐसा नहीं है। अब लोगों को, विपक्ष को तो हमेशा मुद्दा चाहिए कि कह लगे भाई कहीं ना कहीं खोट मिले, तो बुराई करने का उन्हें मौका चाहिए। खोट मिले तो कुछ और भी हैं। भाई साहब, कुछ खोट है इस सरकार में कि सारा बढ़िया ही बढ़िया है? सरकार में कोई खोट नहीं है, सरकार अपने वादों पे खरी उतरी है। क्या वादा पे खरी उतरी? जो सरकार ने कहा कह रही थी कि 14 दिन में पेमेंट आ जाएगा, आ नहीं रहा। पेमेंट आ रहा है, पेमेंट हमारे यहाँ किसी पेमेंट नहीं छोड़ा, जितने मिले सबका पेमेंट आ रहा है। जो मायावती सरकार में, सपा सरकार में मिल बिके हुए थे उनको दोबारा से चालू कराया है सरकार ने, कोई कमी नहीं छोड़ी, अपन उस पर पूरा खरी उतरी है। और ये जो किसान बैठे, ये नहीं लग रहा ये तो लगातार बात कर रहे हैं? क्या ये किसान है क्या? ये टिकेत के गुंडे बैठे वहाँ पे। ये आज ना तुम एक बैग दे दो पैसों को भर का, आज उठ के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कोई बैठा वहाँ, तुम जाओ थोड़ा, ये टोल टैक्स पे सुबह खड़े हो जाते हैं जाके, उसके बाद शाम के टाइम टोल टैक्स पे एक भी दिखाई नहीं देता वहाँ। ये सिर्फ कुछ नहीं गुंडा है, ये सिर्फ सरकार को भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए ये वहां पर बैठे हैं। जिस दिन चुनाव आ जाए खड़े होकर अपना भाग लेंगे। अब क्यों? जब एक संगठन किसान का चला, किसान क्यों अपना वो बना रहा है, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा? ये किसान नहीं है, ये गुंडे है, ये टिकैत है। ये बाबा का नाम, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये और कोई इनका वो नहीं है। ये टिकैत है जो अपना, ये वहां बैठे हैं जिनको गन्ना, किसान वे हैं जो अपने खेत में काम कर रहे हैं, वहां बैठे हुए किसान नहीं है। आप काम कर रहे हैं किसान खेत में जाकर? आपने काम करे। हमारा बड़े बिजली के बिल आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? कहीं पे बिजली के बिल बढ़े हैं, 2-2 हजार रुपए के बिल बता रहे खेत के आ रहे, आ नहीं रहे। बताओ कोई इतने बिल नहीं आ रहे। एक बताओ, 24 घंटे लाइट आ रही है, किसानों को किसी चीज की कमी नहीं है। भाई कोई नहीं। जब सरकार इतना काम कर रही है, कोरोना में भी कितनी महामारी के काम सरकार ने किया, अपना जितना वो था सारा सरकार ने गरीबों पे लुटा दिया है। अब ये है भाई कह रहे भाई ये नहीं दिया सरकार ने, वो नहीं किया सरकार ने, महंगाई बढ़ा दी है। एक बात ये आप सभी जानते हैं, जनता जानती है, जब इतना उन्होंने फ्री किया है हर चीज को लेकर के, भाई कहीं राशन फ्री, कहीं कुछ फ्री, उन्होंने क्यों किया है? भाई थोड़ा सा उन्होंने पैसा बढ़ा, जब सरकार के पास कोष नहीं रहा तो उन्होंने थोड़ा, जब उन्होंने कंपनियां सब फ्री कर दी, कोई किसी से टैक्स नहीं लिया। कोरोना महामारी में 2 साल से चल रहा है, तीसरी लहर चलने वाली है, इसमें कोई किसी तरह कोई वो नहीं रहा। फिर सरकारों को हम किसी तरह को नहीं, हम सरकार अच्छी है। हम योगी अखिलेश में योगी भारे, अखिलेश नहीं भारे? नहीं जी, हमारे यहाँ अखिलेश नहीं। अखिलेश 2000 हमारे यहाँ दंगा हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा किसान ही थे, जो किसानों के बंदे आज तक भी अब मुकदमे वापस करवाए गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये नहीं है तो गुंडा राज अखिलेश यादव ने किया था, ये तो खत्म कर रही है सरकार, खत्म कर रही है। आप भी युवा हैं भाई साहब, रोजगार की बात हुई, लेकिन युवा कह रहा है कि रोजगार मिल ही कहाँ रहा है? रोजगार तो मिल रहा, जो पढ़ेगा उसे रोजगार मिलेगा, और जो पढ़ना करे उसे रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? आपके हिसाब से 10 में से कहूं अगर योगी सरकार को नंबर देने से तो कितने देंगे? 100%। 10 में से 10? नहीं, 10 में से 10 ही मिलेंगे। एक भी नहीं काट रहे? बिल्कुल एक भी नहीं काट रहा मैं तो, बल्कि ये कहता हूँ उन्होंने काम इतने अच्छे कर रखे कि आज तक किसी सरकार ने ऐसा किया ही नहीं। पहले सड़कें बनती थी और क्या कह रहे जो ठेकेदार थे वे क्या कह रहे माल लगावे थे ऐसा कि 2 दिन बाद सड़क टूट जाती। अब योगी ने ऐसा नियम कर दिया कि अगर सड़क टूट गई तो 5 साल तक क्या कह रहे वही सड़क बनावेगा। अब सड़क टूटती ही नहीं। यानी ईमानदारी है सरकार, ईमानदारी है सरकार में। तुम बैठ के क्या सोच रहे हो, कुछ बता? जी हम तो नहीं सोच रहे, सरकार बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया काम कर रखा है योगी सरकार ने। राशन फ्री मिल रहा, 1 महीने में 2 फ्री मिल रहा। ट्रैक्टर भी चल रहा है, इसमें तेल इतना महंगा हो गया 90। अजी तेल कहीं नहीं महंगा हो रहा है, तो बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं लोगों के, सभी के ही बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। हाँ, 2 महीने में 2 फ्री राशन मिला, गरीबों को बहुत बढ़िया रह रहे जी। गरीबी और रोड बन के चुगड़ देखो, और रेलवे का काम हो रहा है। इतना काम तो कोई सी सरकार ने भी नहीं करा जी आज तक, कोई सी ने नहीं करा बिल्कुल भी। और विरोध भी तो बहुत ज्यादा हो रहा सरकार का। अजी विरोध तो करेंगे ये भाजपा वाले, इसके भाजपा के खिलाफ। भाजपा तो बढ़िया लग रही ना, इनका मिर्च तो लगेगी। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया सरकार है, मिर्च लगेगी इनका, और झल हो रही पूरी। हाँ। तो आपको लग रहा कि दोबारा योगी आ जाएंगे? दोबारा ही आएगा जी योगी। योगी की जगह कोई और मुख्यमंत्री बना दे? कोई नहीं आने का जी, कोई नहीं आने का, देख लिया तो योगी बढ़िया है। योगी आएगा, योगी आएगा जी बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी, उनसे पूछ लूं, सुरक्षा का मुद्दा कुछ रहा। नमस्ते जी, सुरक्षा की बात बहुत रही, पहले बहुत बातें होती रही। मुख्यमंत्री अब योगी आए, उन्होंने कहा भाई गुंडों को जेल में डाल दूंगा या यूपी छोड़ के चले जाएंगे। आपको लग रहा गुंडागर्दी में कुछ सही हुआ? बहुत बढ़िया है भैया, हम तो इस क्या ना मोदी राज में बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा लगा आपको? भाई गुंडागर्दी खत्म होगी, खुले किवाड़ से हो, कहीं एर गैर टेम आओ जाओ, बहुत अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। इस बार लग रहा है आपको योगी आ पाएंगे? आएंगे। अखिलेश यादव नहीं दिख रहा? नहीं, वो नहीं चाहता मैं। क्यों? ना,
गुंडागर्दी ज्यादा है अखिलेश यादव। महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे योगी आदित्यनाथ, आपको लगता है कि सुरक्षा रही उस हिसाब से? बहुत अच्छी सुरक्षा रही। अगर हम पहले कहीं जाते थे तो हमारे मन में एक डर होता था, आज हम सुरक्षित हैं। किसी भी टाइम कहीं भी चले जाए तो हमें रास्ते में पुलिस मिलते हैं, वो भी हमारी हेल्प करती है। हम तो चाहेंगे कि भाई योगी ही आए और 101% वो ही आएंगे। यहाँ की जनता उनसे इतना खुश है, इतना खुश है, हम लोग खुद खुश हैं। हमारे यहाँ गांव में इतना अच्छा काम चल रहा है, यहाँ समूह के माध्यम से भी वो हम महिलाओं को इतनी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ राशन वितरण का कार्य बहुत अच्छे से होता है और बहुत लोगों के खाते में पैसे आए हैं। मैं तो खुद देखती हूँ, बाहर जाती हूँ, देख रही हूँ, आज सब महिलाएं इतनी खुश हैं कि भाई योगी दोबारा आए। उनके जैसा नेता तो शायद अभी तक नहीं आया। अखिलेश यादव नहीं है उनके जैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं। उनके राज में तो इतनी भ्रष्ट सरकार थी, अगर हम घूमने भी गए तो हमें डर था कहीं कुछ हो ना जाए। माँ बाप घर से बाहर नहीं भेजते थे, आज हम खुले आसमान के नीचे आराम से जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मायावती तो महिलाएं, उन्होंने तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा। हाँ, कि आपने उसमें पार्क में हाथी लगवाया, इससे ज्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं किया जहाँ तक हम जानते हैं। जितना हमारे लिए योगी जी ने कर दिया, इतना हमारे लिए किसी ने नहीं किया। आज नारी शक्ति चल रही है, कई जगह सम्मान होते हैं महिलाओं के, सुरक्षित है। हम अपने आप को सेफ मानते हैं, हम बाहर वर्क करते हैं, हम सेफ मानते हैं। हमें योगी ही चाहिए, उन्हीं की सरकार चाहिए। आप क्या कहेंगे जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या है मुस्कुराहट का राज? योगी ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम अगर बाहर जाते हैं तो अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। कुछ ऐसा डर नहीं है कि हम किसी भी टाइम बाहर जा सकते हैं। आप मुजफ्फरनगर से हैं, इसी मुजफ्फरनगर में जब छेड़खानी हुई थी उसके बाद दंगा भी हुआ इतना कुछ, अब जैसे कहीं पब्लिक कन्वेंस से जाते हैं, बस में जाएंगे या ऑटो में जाएंगे, तो अब वो छेड़छाड़ या जो कमेंट थे जो लोग करते थे वो है कि नहीं है। अब बहुत अच्छा फील होता है, जाते हुए डर नहीं लगता, किसी भी चीज में कहीं भी जा सकते हैं। चलिए, तो ये महिलाओं की भी राय आपने सुनी, युवाओं की सुनी, बुजुर्गों की सुनी कि आखिरकार वो क्या समझ रहे हैं। और इस गांव से मैंने हर सवाल उनसे पूछा, जाना। आप भी अपनी राय रखिए कि आखिरकार आपको क्या समझ आ रहा है। 2022 में क्या कुछ होगा? क्या इस सरकार बदलेगी या वाकई दोबारा रिपीट कर रही है उत्तर प्रदेश में इस बार योगी सरकार? अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बेबाकी से चलती रहेगी। नमस्कार।